जय गौ माता के मित्रों, आपको एक चमत्कारी वीडियो दिखाता हूँ गौ माता जी की, ताकि आप भी गौ माता के प्रति भावना बढ़े और प्रेम बने। आप इस वीडियो को अवश्य पूरा देखिएगा। मेरा नाम है विनायक गुप्त को इस वीडियो में। जीवन एक गरीब दूध वाला था। वह सारे गांव में घूम घूम कर दूध बेचा करता था। लो दूध, गाय का दूध, ताजा ताजा दूध। भैया 1 लीटर दूध दे दो। गांव के कई लोग जीवन से दूध खरीदते और वो दूध बेच के कमाए हुए पैसे से अपना घर परिवार चलाता था। पर जीवन की पत्नी राधा हमेशा उसे नई गाय खरीदने की सलाह दिया करती थी। हमारी गाय बूढ़ी हो चुकी है, अब ये ज्यादा दूध भी नहीं देती। आपको इसे बेचकर नई गाय खरीद लेनी चाहिए, जिससे आपकी आमदनी अच्छी हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस गाय को बेचने की बात मत किया करो। ये गाय मुझे मेरी माँ ने दी थी और कहा था कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये बस गाय नहीं है, मेरा परिवार है राधा। ठीक है, कम से कम आप इतने पैसे तो इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे हम नई गाय खरीद सके। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। जीवन को अपनी गाय से बहुत प्यार था और वो अपनी गाय का बहुत ही ख्याल रखता था। वह हर रोज घास खिलाता था और उनसे बातें भी करता था। आपके साथ एक और गाय आएगी, आप उसे भी अपनी सहेली बना लेना। पक्का नहीं बता सकता कि कब आएगी, पर मैं पैसे बटोर रहा हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही आ जाएगी। आप ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। अब से जीवन अगल बगल गांव में भी दूध बेचने जाया करता था और वो सारा दूध ही बेचकर घर में आया करता था और जो भी ज्यादा पैसे कमा कर लाता था वह एक सेपरेट गुल्ले में जमा कर देता था। है हाँ, आ जाएगी। नई गाय आने वाली है। हाँ, आ जाएगी। कहीं महीने बीत गए, परंतु अभी भी जीवन दूध बेचकर ही पैसे कमाता था। एक दिन अचानक गोमाता जी की तबीयत खराब हो गई। पता नहीं, कल तक ठीक थी, पर आज खाना अचरा खिलाते ही उल्टी कर रही है। हे भगवान, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। जीवन दौड़ते हुए पशु जी के डॉक्टर के पास चला गया, घर और ले आया। उन्हें बुला लाया। ये देखिए डॉक्टर साहब, मेरी गौ माता कुछ भी नहीं खा रही हैं, बस उल्टियां कर रही हैं। लगता है इनका पेट खराब है और ये बहुत कमजोर भी लग रही हैं। ये समस्या कितने दिनों से हो रही है? कल रात तक तो गौ माता ठीक थी, बस एक ही दिन में ऐसी हालत, ये चिंताजनक है। खैर, मैं दवाइयां दे देता हूँ, देखते हैं क्या बदलाव होता है। डॉक्टर ने गोमाता जी को इंजेक्शन लगा और कुछ बड़े बड़े दवाइयां उनके मुंह में डाल दी। मेरी गौ माता कब तक ठीक हो जाएंगी डॉक्टर? कुछ कह नहीं सकते। गाय की उम्र हो गई है, अगर दवाइयों ने सही असर किया तो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। मैं कल सुबह वापस आऊंगा जांच करने। ठीक है डॉक्टर। और डॉक्टर चले गए और जीवन ने रात भर अपने गोमाता जी के पास ही बैठे थे और अचानक गोमाता जी ने रोना शुरू कर दिया और जीवन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह उनके गले पड़कर रोने लगा और रोते रोते गोमाता जी ने कब सांसें छोड़ दी। तो जब जब गोमाता जी ने सांसें छोड़ दी तो जब जीवन हकामक होकर रोने लगा, वह जोर रोने लगा। राधा जी ने दौड़ते हुए उनके पास आई। राधा जी को इस बात मेरी गौ माता चली गई। राधा, मेरी गौ माता चली गई। राधा आई। राधा जी को इस बात का अंदाजा था कि गाय की उम्र हो चुकी थी, पर जीवन के लिए ही गाय ही सब कुछ उनका ही था। जीवन ने भोजन करना ही छोड़ दिया था। ये तो होना ही था। आपको अपनी गाय से बहुत लगाव था, मैं जानती हूँ, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। पर हम तो है, हमें जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमें दूसरी गाय खरीदनी होगी। ठीक है।
और राधा जी ने उस गुल्लक को लाया, उस गुल्लक को तोड़ दिया। गिनने लगी। ये तो बस 2000 रुपए है। इतने कम पैसों में गाय कहाँ से आएगी? मुझे नहीं पता, मेरा तो सब कुछ मेरी गाय ही थी। अब भगवान की जो मर्जी। हे भगवान। वो भगवान जी से प्रार्थना करने लगी। आप तो कोई चमत्कार दिखाइए और प्रभु। जीवन जी अपने गौशाला के पास चले गए। वह अपने गौमाता जी को याद करते हुए रोना शुरू कर दिए। और जीवन यहाँ मेरी गौ माता सोया करती थी और वहां मैं उनके पीने के लिए पानी भर के रखता था। अब वो नहीं है तो ये पानी की टाकी भी खाली है। भगवान जी, आपने मेरी गौ होकर अपने घर के पास चले गए। और जीवन और राधा जी सो गए। उनके सपने में गौमाता जी आकर के जीवन, तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अब मैं नहीं हूँ, पर फिर भी जिंदगी भर तुम्हें दूध की कमी नहीं होगी। जीवन जी का सपना खत्म होते ही अचानक बारिश चालू हो गई। बरसात के आवाज से राधा जी की आंख खुल गई। राधा जी ने खिड़की से बाहर झांका तो बाहर बरसात चालू हो गई। परंतु ये बरसात कुछ अलग थी। पानी का रंग व्हाइट था। राधा ने जीवन को उठाया। देखिए ना, सफेद रंग की बरसात हो रही है। क्या? जीवन ने भी खिड़की से झांका तो वो दंग रह गया। ये सफेद रंग की नहीं बल्कि दूध की बारिश है। दूध की बारिश? गौ माता मेरे सपने में आई थी और उन्होंने कहा कि मुझे जिंदगी भर दूध की कमी नहीं पड़ेगी। हे भगवान। राधा जी ने जीवन को उठाया। जीवन ने भी खिड़की से जब झांका तो वह दंग रह गया। कुछ ही देर में दोनों बाहर आए। उसके बाद देखा तो दोनों भी बाल्टियां दूध से भरी हुई थी। जीवन एक दूध इकट्ठा कर पूरे गांव में बेचने लगा। जीवन ये दूध इकट्ठा करके गांव में बेचने लगा। दूध ले लो, दूध, गाय का दूध, ताजे ताजे दूध। जीवन जी के पास से हमेशा की तरह दूध खरीदने लगे। परंतु वो मरीजों ने दूध पीते ही उनका हो गई। शरीर ठीक हो गया। देखो बहू, मेरे घुटने का दर्द ठीक हो गया। मेरा फ्रैक्चर भी ठीक हो गया माँ। शरीर ठीक हो गया। गांव वाले हैरान थे। जीवन का दूध हर किसी के लिए अमृत से अधिक हो गया। अगली रात फिर से दूध की बारिश होने लगी। सारे के सारे बर्तनों में दूध बहने लगा। और सुबह होते ही दूर दूर से लोग आकर दूध से बीमारी ठीक होती है, मुझे भी थोड़ा दूध दे दे। ये लीजिए अम्मा। दूर दूर से लोग जीवन का दूध खरीदने के लिए आने लगे। एक और जीवन की आमदनी बढ़ गई और दूसरी ओर इस अमृत दूध से लोगों का भला होने लगा। जीवन की गौमाता ने जीवन की जिंदगी संवार दी दूध की बारिश करवा के।